Welcome to Injili Media. लो जी, न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के मेयर का ओहदा संभालने के बाद न्यूयॉर्क की पार्कों में कुत्तों का दाखिला हुआ ममनू। न्यूयॉर्क के एक पार्क में एक ऐसा ही वाकया पेश आया जब एक गोरे न्यूयॉर्कर को अपने कुत्ते के साथ एक पार्क में से भागना पड़ा, बल्कि उसे भगा भगा कर वहाँ से निकाला गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मोमिना और उनके साथ एक मोमिन इस आदमी पर बरस पड़े, उसे खूब बुरा भला कहा, शायद गाली गलौज भी किया और उसके पीछे ऐसे लगे कि वो बेचारा आगे लगकर भागा अपने कुत्ते के साथ और बिल आखिर उसके कुत्ते को और उसे दोनों को पार्क में से निकाल दिया गया। देखने वालों ने ये तमाशा देखा और किसी ने भी इस शख्स की और इसके कुत्ते की हमायत में निकलने की जसारत ना की। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो क्लिप देखें, ये समझना भी जरूरी है कि ये वाकया क्यों पेश आया। इस्लाम में कुत्ते को हराम करार दिया गया है। मिस्र के दारुल इफ्ता के मुताबिक भी इस हवाले से फतवा जारी कर रखा है कि कुत्ता हराम है। इंग्लिस्तान की एक पार्क में, बल्कि न सिर्फ इंग्लिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और कई दीगर ममालिक की पार्क्स में भी ऐसे नोटिसेस लगा दिए गए हैं जिन पर ये लिखा होता है कि मुसलमानों के जज्बात का एहसास करते हुए बराए मेहरबानी अपने कुत्तों को पार्क में ना लाएं, क्योंकि कुत्ते को देखकर मुसलमानों का ईमान लरस जाता है और वो अफेंड होते हैं, क्योंकि इस्लाम में कुत्ते हराम हैं। आप इस नोटिस का इमेज देख सकते हैं। This is New York. Bro, what's happening right now? लेकिन ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि पैगंबर इस्लाम की कुछ अहादीस के मुताबिक कुत्ता हराम है और उससे घर से बाहर ही रखना चाहिए। एक हदीस जो कि अबू हुरैरा से रवायत है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कुत्ता किसी प्याले में या बर्तन में रखे पानी में से पी ले तो उस बर्तन को या उस प्याले को 7 बार धोना चाहिए। पहली बार उसे मट्टी से साफ करना चाहिए, मट्टी मलनी चाहिए उसमें और फिर पानी से 7 बार धोना चाहिए। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1486 के मुताबिक खास तौर पर काले कुत्ते से दूर रहना चाहिए। जब पैगंबर इस्लाम से पूछा गया कि काला कुत्ता ही क्यों, दूसरे रंग का कुत्ता क्यों नहीं, तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि इसलिए क्योंकि काला कुत्ता शैतान होता है। द ब्लैक डॉग इज द डेविल। आप ये अहादीस whyislam.com पर भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहता, हमेशा रेफरेंस के साथ ही बात करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की 4299 हदीस भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और हदीस भी पैगंबर इस्लाम से मंसूब है जो कि बुखारी से रवायत की गई है। सही बुखारी 511 बुक 8 हदीस 158 इंग्लिश में वॉल्यूम 1 बुक 9 हदीस नंबर 490। सुन्ना.com पर ये हदीस आप देख सकते हैं। इसके मुताबिक अगर नमाज पढ़ते हुए आप देखें कि आपके सामने से कोई गधा, कुत्ता या औरत गुजर गई है तो आपकी नमाज गोया कज़ा हो गई है, यानी आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, गोया नमाज मकरू हो गई। तो मुमकिन है कि पार्क में ये मोमिन नमाज पढ़ रहा हो और ये गोरा अपना कुत्ता लेकर उसके सामने से गुजर गया हो, जिसकी वजह से उसकी नमाज मकरू हो गई, कज़ा हो गई और इस मोमिन को इस बात पे गुस्सा आया कि वो इस कुत्ते और इसके मालिक
मालिक के पीछे पड़ गया और उन्हें पार्क में से भगा भगा कर निकाल दिया। तो ये भी आप हवाला sunna.com की वेबसाइट पर देख सकते हैं, इसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इन अहादीस की रोशनी में और इस्लामी तालीमात की रोशनी में और फिर जो फतवे जारी किए जाते हैं, जैसे मिस्र के दारुल इफ्ता का फतवा है, इन तमाम सोर्सेस के हवालों की बदौलत हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुसलमानों का कुत्तों से नफरत करना वाजिब ही बनता है। लिहाजा अगर न्यूयॉर्क की एक पार्क में से एक गोरे अमेरिकन को और उसके कुत्ते को भगा भगा कर पार्क में से निकाल दिया गया है, तो फिर इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कुत्ता हराम है और पार्क में मोमिन और मोमिनाएं भी आती हैं, लिहाजा वहाँ कुत्तों का आना ममनू करार दिया जाना वाजिब है और जायज है। तो sorry dogs, you have no place to run and play in the parks anymore. Thanks for watching.